हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। प्यारे भारत, नमस्कार। आज से हम शुरू कर रहे हैं विश्व के महानतम अर्थशास्त्रियों की संक्षिप्त जीवन गाथा। और इस कड़ी में हम आज जिस अर्थशास्त्री की बात करने वाले हैं उनका नाम है सर थॉमस मन। सर थॉमस मन का जन्म 1571 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। प्रबुद्ध लेखक होने के साथ साथ वे एक प्रभावशाली व्यक्ति भी थे। अपने व्यापार के बलबूते पर इन्होंने इंग्लैंड की वाणिज्यिक नीति तक को प्रभावित किया। वाणिज्यवाद की गीता के नाम से इनकी पुस्तक प्रसिद्ध रही है। पुस्तक का नाम क्या था? इंग्लैंड स्टेजर बाय फॉरेन ट्रेड, जो 1644 में प्रकाशित हुई। इनकी पुस्तक इंग्लैंड स्टेजर बाय फॉरेन ट्रेड वाणिज्यवाद की गीता के नाम से प्रसिद्ध रही है। इन्होंने देश के विदेशी व्यापार को देश के पक्ष में रखने का समर्थन किया है। धन संग्रह के लिए विदेशी व्यापार को इन्होंने बढ़ावा दिया है, क्योंकि इनका मानना है कि विदेशी व्यापार से अत्यधिक मात्रा में धन को एकत्र किया जा सकता है। इन्होंने आयात की वस्तुओं पर भारी मात्रा में कर लगाने का समर्थन किया है, क्योंकि इनका मानना है कि आयात की वस्तुओं पर यदि हम भारी मात्रा में कर लगाएंगे तो आयात नियंत्रित होगा, आयात कम होगा और राष्ट्र को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। सर थॉमस मन एक बड़े ही व्यवस्थित एवं व्यवहारिक व्यक्ति थे। व्यापार के अच्छे जानकार थे। धन एकत्र करने के लिए इन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम बनाया। इन्होंने कहा कि बंजर भूमि को जोतिए, क्योंकि बंजर भूमि को जोतने से अधिक मात्रा में फसलों को प्राप्त करके उसे बेचा जा सकता है, उससे धन प्राप्त किया जा सकता है। व्यापारिक फसलों की खेती करने की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि व्यापारिक फसलों की, यानी कि ऐसी फसलों की खेती कीजिए जिसका व्यापार करके, जिसे बेच करके धन कमाया जा सके। मछली उद्योग के विकास करने की बात कर रहे हैं। आयातों को कम करने पर इन्होंने जोर दिया है। व्यापार में अपने देश की जहाज़ों का प्रयोग करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि अपने देश का जहाज़ प्रयोग करेंगे तो किराया नहीं देना पड़ेगा। यदि अन्य देश के जहाज़ का हम इस्तेमाल करते हैं तो उन जहाज़ों को किराया देना पड़ेगा। साथ ही ये कहते हैं कि एकाधिकारात्मक वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर विदेशियों के हाथों बेचिए, इससे भी आपको धन प्राप्त होगा। वैसी वस्तुएं जिन पर आपका एकाधिकार है उन्हें अधिक मात्रा में उत्पादित कीजिए और विदेशियों को बेचिए, अधिक कीमत पर बेचिए, ऊंची कीमत पर बेचिए। समय के साथ थॉमस मन की नीतियाँ इंग्लैंड तक ही सीमित न रहकर पूरे यूरोप में हवा की तरफ फैल गई। उनकी हर बात को स्वीकार किया जाने लगा और देखते ही देखते सर थॉमस मन वाणिज्यवाद के अगुआ बन गए। इन्होंने विदेशी वस्तुओं के आयात और उपभोग की बात कही है। इन्होंने कहा है कि हमें विदेशी वस्तुओं का आयात और उपभोग करना चाहिए, क्योंकि यदि हम विदेशी वस्तुओं का आयात और उपभोग नहीं करेंगे तो व्यापार एक पक्षीय हो सकता है और व्यापार नकारात्मक दिशा में जा सकता है, व्यापार समाप्त हो सकता है और देश को इससे कालांतर में नुकसान हो सकता है। तो व्यापार में फ़ायदा पाने के लिए, व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी वस्तुओं का भी आयात और उपभोग करना चाहिए। और जब उन्होंने ये बातें कही तो उनकी इस बात का समर्थन अन्य पारंपरिक वणिकवादियों ने नहीं किया। इस कारण इनका यह दृष्टिकोण वास्तविक कहा जाता है और अन्य वाणिकवादियों से अलग प्राप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले अर्थशास्त्री के साथ, किसी नए अर्थशास्त्री के साथ। तब तक के लिए जय भारत।